नमस्कार दोस्तों, मैं इमामुद्दीन जजबी और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। हमारे साथ अभी एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जिनसे अभी चुनावी मुद्दे पर कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका धन्यवाद। अभी जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, जिसकी तारीख बहुत करीब, लेकिन जो भी नीतीश कुमार के मंत्री हैं, विधायक हैं या सांसद है, उनका कहना है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसको लेकर हम यही सोचते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार तो हैं, एक सत्य है कि बिहार में नीतीश कुमार हैं, लेकिन बिहार में बहार नहीं है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार जो है बाढ़ से बेहाल है और एक तरफ सूखा से हाहाकार है। बिहार में नीतीश कुमार हैं और शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है। वो कैसे? देखिए, नीतीश कुमार ने क्या किया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फोकस नहीं किया है, उन्होंने क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन में फोकस किया है। समझिए, शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो काफी कम हुई है, इस बात को मानना पड़ेगा। शिक्षा की गुणवत्ता काफी कम हुई है और शिक्षा में लोगों का स्कूल जाना ये बढ़ा है, ये उनका योगदान है। लेकिन दूसरा उनका जो सबसे जो नकारात्मक पहलू है, इस शिक्षा का जो व्यवस्था है, उसकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जिसे किसी भी राज्य का निर्माण होता है, तो वो काफी गिरा हुआ है। जैसे हमारे जो बहुत महान आत्मा इस भारत के महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का मतलब साक्षरता से नहीं है। शिक्षा का मतलब आप बिल्कुल साक्षरता से नहीं लगा सकते हैं। साक्षरता एक साधन है, लेकिन साक्षरता से आपके राज्य का विकास नहीं होगा। आप सिर्फ अगर आपको लिखना आता है, अगर आप नाम लिख रहे हैं, हम इसको कहते हैं साक्षरता। ये साक्षरता है, लेकिन इसमें एजुकेशन नहीं है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि एजुकेशन का मतलब ये है कि जो बालक है या जो मनुष्य देह है, उसकी जो श्रेष्ठता का उजागर करना, उसके अंदर कुछ रचनात्मक पैदा करना, यानी वो कुछ रचना करे, उसके अंदर कुछ। सुनिए, अब बात ये है, हम शिक्षा यहाँ पे इसलिए है कि देखिए हमारा जो बिहार है, बिहार में जो है, बिहार में सुन लीजिए पहले, बिहार में जो है यहाँ बीए और बीटेक में कोई अंतर नहीं है। पता है क्यों? यहाँ बीए भी होता है 4 साल या 5 साल में, बीटेक भी होता है 4 साल में। बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि यहाँ पे बच्चों का जो बहुमूल्य जो समय है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कोई बड़ा लड़का 5 साल से बीए कर रहा है जी, 4 साल से कर रहा है, 6 साल से कर रहा है, किसी का भी 3 साल में बीए कंप्लीट नहीं होता। जानते हैं कहाँ है? कहाँ है? क्योंकि बिहार में एक रूल है। बिहार के एक मंत्री हैं, बहुत, उनका नाम है, बहुत बड़े डैश डैश चौधरी हैं। उनका ये कहना है कि आप 7वां का परीक्षा दीजिए, आप पास होइए, आप पास होने के बाद डायरेक्ट आप एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए बिहार सरकार करती क्या है कि बच्चों को कहती है कोई बात नहीं, काले तुम कर ग्रेजुएशन बीए में मत करो, तुम 7वां में फेल हो जाओ और सीधे तुम पीएचडी में एडमिशन ले लो। ऐसा होता है बिहार में, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये बिहार के एक बहुत बड़े, बिहार के डिप्टी सीएम है, उनका बहुत नाम है, ये उन्होंने किया है। समझ रहे हैं ना? शिक्षा के माध्यम से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपया लोन मिलता था स्टूडेंट को बीटेक करने के लिए, बी फार्मा करने के लिए या बीएससी नर्सिंग करने के लिए, उसका पहले ब्याज लगता था, लेकिन उस ब्याज को अभी इलेक्शन की वजह से हो या फिर किसी वजह से हो, उस ब्याज को हटा दिया गया है। ये बात ठीक है, ये हटा दिया गया है। ब्याज और पैसा देने से नहीं होगा। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन है, जो कॉलेज है, आप उसको ना सुधारिए। अब मान लीजिए उसमें कुछ व्यवस्था ही नहीं है, कोई लायक उसमें ना कोई अच्छा लैब है, ना टाइम से उसका एग्जाम होता है, और ऐसे में आप 4 लाख रुपया दे भी दे रहे हैं बच्चों को, तो क्या कर रहे हैं? मतलब आपके कहने का मतलब है कि बिहार में जो सेशन चल रहा है, जो भी एग्जाम होता है, वो कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल सेशन लेट होकर एग्जाम होता है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल भी लेट हो सकता है बिहार में। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि शिक्षा के प्रति जो हमारी जो सरकार है, उसका कोई फोकस नहीं है, उस पर कोई फोकस नहीं है। फोकस इस पे है कि कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, इस पे फोकस है, लेकिन इस पे फोकस नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आपको बनाना होता, अगर उसको बढ़ाना होता, तो आप जो 12वीं पास लोगों को, जो शिक्षा मित्र वाले हैं, उनको भर्ती नहीं करते। आप डायरेक्ट आप 12 बेस पे आप टीचरों को भर्ती मतलब कर रहे हैं, और टीचर को बोलते हैं नेशन बिल्डर, और जो बैठा है 12वां पास है। अब 12वां पास कैसे होता है बिहार में भी जानते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में काफी गंदा है,
क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा है, लेकिन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छा किए हैं, नहीं नहीं, हम लोग कुछ अच्छा किए हैं, लेकिन सारे राज्य से पिछड़ा है। यहाँ का जीडीपी कम है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है, ठीक है ना, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ तक कि यहाँ की जो खेती है वो भी मानसून पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और बिहार के लोगों को जुमला दिया जा रहा है कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। कहाँ से विश्व गुरु बनाएगा? आपकी जो एक भी यूनिवर्सिटी है वो NIRF के रैंकिंग के 100 में नहीं आ रही है। किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, NIRF QS वर्ल्ड रैंकिंग में। NIRF तो इंडिया में होता है, QS वर्ल्ड रैंकिंग में आप नाम रखिए कौन सी भारत की यूनिवर्सिटी है जो कि अंडर 100 में आई है, तो जरा नाम रखिए। तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। सुनिए, हमारी सबसे खराब आदत क्या है, कहीं भी खोज हो, कुछ भी हो, हम कहते हैं अरे पहले से हम सब जानते थे, हम जानते कुछ नहीं है। एक हमको जुमला दिया गया, हम विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। अब विश्व गुरु कैसे होइएगा जी? आपके जो लोग हैं, आप जा रहे हैं पढ़ने अमेरिका, आप जा रहे हैं पढ़ने जर्मनी, आप जा रहे हैं पढ़ने चाइना, आप कह रहे हैं विश्व गुरु होंगे, हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु का एक जुमला, एक नासा दिया जा रहा है आपको कि बस विश्व गुरु, विश्व गुरु। कोई विश्व गुरु है, कोई सर्टिफिकेट होता है? विश्व गुरु कभी था, बात आपका सत्य है, लेकिन अभी विश्व गुरु नहीं है। लेकिन अभी विश्व गुरु के नाम पे आपसे आपका जो अंगूठा है वो मांगा जा रहा है कि दबा दीजिए ना, हम विश्व गुरु बना देंगे आपको, ठीक है ना। 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है बिहार में। आप आकलन के हिसाब से बताइए कितना % लोगों को बिहार में नौकरी मिला होगा जो सरकारी जॉब में है? इसका तो कोई सीधा सीधा आकलन नहीं है, लेकिन परसेंटेज तो देखिए काफी कम है। हमारे आकलन सरकारी नौकरी से आप नहीं कर सकते हैं। सरकारी नौकरी आप कुछ % लोगों को ही दे सकते हैं। अभी तक बिहार में मात्र 26 लाख लोग ऐसे जो हैं जो लोअर से लेकर के हायर तक, यानी प्यून से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी तक या सेक्रेटरी तक, मात्र क्या 26 लाख लोग हैं। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आप सरकारी नौकरी से ही जो है बिहार का विकास होगा। सरकारी नौकरी से जो है बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार का विकास करने के लिए यहाँ पे बच्चों को जो है सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चे क्या हो, उनके हाथों में कुछ कौशल आए, ठीक है ना। जो हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों के अंदर ऐसा मूल्य डालिए जिससे उनकी श्रेष्ठता बिखरे, ठीक है ना, उनकी क्या श्रेष्ठता बिखरे। लेकिन यहाँ पे ये हो नहीं रहा है। और पहले दूसरी बात ये है कि जो बिहार है, जो अपने जो सवाल किया अभी, जो बिहार है नौकरी से इसका विकास होने वाला नहीं। बताइए, आप कह रहे हैं कि बिहार के हम वो लोगों को बहुत नौकरी देंगे, ठीक है, बहुत नौकरी देंगे। अच्छा, नौकरी देने के लिए क्राइटेरिया तो कुछ होगा? बिल्कुल क्राइटेरिया होना चाहिए उसके लिए। तो क्राइटेरिया तो है। ये बताइए कि बिहार के कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, कितने % साक्षरता दर है? 50% है। 50 से 52 जो भी हो, यही होगा। मान लीजिए ज्यादा भी है, मान लीजिए ज्यादा भी है, मान लेते हैं ज्यादा भी है, तो ज्यादा भी है, साक्षरता दर अगर ज्यादा भी है तो क्या आप मान लीजिए कि 60% मान लेते हैं, 60 मतलब अप्रोक्स मान लेते हैं, है नहीं 50% है, 50-52 होगा, इससे ज्यादा नहीं है। अब मान लेते हैं 60% है, मान लेते हैं। अब 60% लोगों को नौकरी कहाँ दीजिएगा, किस जगह पे दीजिएगा? बिहार की जनसंख्या के हिसाब से कहने के जो सरकारी नौकरियां हैं वो कम पड़ जाएंगी। तो फिर जो नीतीश कुमार ये वादे कर रहे हैं अभी कि हम ये रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, वो रोजगार कहाँ देंगे? नीतीश कुमार रोजगार और शिक्षा नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार आपको क्या कर रहे हैं, आपको जो है नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं भीख। क्या दे रहे हैं आपको? भीख। हम लोग दशरथ मांझी के मानने वाले लोग हैं, और हम लोगों को कभी कोई साल में रुपये दे दिया 10,000, उससे हम लोग खुश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? साल में आपको दिया 10,000, उससे आप लोग क्या है, खुश हैं कि हम लोग खुश हो गए। देखिए, नीतीश कुमार या कोई भी सरकार हो, जानते हैं क्या किया है बिहार के लोगों के साथ? ये क्या किया है इन्होंने? आप देखे होंगे मुर्गा, देखे मुर्गा देखे है ना। तो क्या करता था पहले लोग, क्या करते हैं, मुर्गा का पंख नोच देते हैं, ठीक है ना, पंख नोच देंगे कि मुर्गा उड़ नहीं पाए, और उसको क्या करते हैं कि दाना लगता है और पास में रखते हैं दाना जो खाता है मुर्गा। अब मुर्गा तो उड़ नहीं पाएगा, और मुर्गा क्या करेगा, चलेगा ऐसे। किसी मुर्गा का जब पंख जब नोच दीजिएगा तो क्या मुर्गा चलेगा। अब धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, एक एक दाना देते हैं, तुम खाओ। ऐसे बिहार के लोगों को खिलाया जा रहा है कि हम लोग पंख जो नोच दिया गया है, पंख नोच करके दाना हमको फेंक रहे हैं, लीजिए खाओ, ये खाओ।
हम लोग को समझ रहे हैं ना, बिना पंख का हम लोग को मुर्गा बना दिया गया है, ठीक है ना। तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? तेजस्वी यादव नेता कैसे लगते हैं, ये तो बताते हैं कैसे नेता लगते हैं। पहली की नौवा फेल नेता लगते हैं, पहले नौवा फेल नेता है, तो बात सही है। और दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर आरोप है लैंड फॉर जॉब का, इसका लैंड फॉर जॉब का आरोप है, उनके पिताजी के भी ऊपर आरोप है। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं तेजस्वी यादव कैसे नेता हैं। 3 साल रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, ठीक है ना। और उनका सम्मान शिक्षा का प्रति क्या है, इससे आपको दिख जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि तेजस्वी यादव नौवा फेल हैं, तो ये मैटर नहीं करता है। नौवा फेल तो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने कोई क्राइटेरिया सेट ही नहीं किया है कि विधायक बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको पीएचडी या एमए होना चाहिए, ऐसा सेट नहीं ना है। तो कोई पास हो, पहला पास हो या नौवा पास हो, कोई इसे दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दिक्कत इस बात से है, एक मुख्यमंत्री का बेटा होते हुए, क्या एक मुख्यमंत्री का बेटा थे वो, लेकिन उन्होंने, वो चाहते तो पीएचडी भी कर सकते थे, वो चाहते तो आगे का कम से कम ग्रेजुएशन कर सकते थे। उनके पास कोई पैसे की तंगी नहीं थी, उनके पास कोई संसाधन का कमी नहीं था, लेकिन नौबत फेल रहे। ये दिखाता है कि उनके शिक्षा के प्रति उनका रुख क्या है। उसके बावजूद भी जो हमारी बिहार की जनता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, इसका कारण क्या है? देखिए, जनता तो, हमें नहीं लगता कि जनता देखना चाहती है, और आरजेडी के लोग देखना चाहते होंगे। नहीं, अगर देखा जाए चुनावी इससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितना आरजेडी का है उतना जदयू का भी है, जितना इसका जनसुराज का है उतना एनडीए का भी है। देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं आरजेडी का, जनसुराज का और जेडीयू का, तो पहली बात यह है कि जो आरजेडी से और महागठबंधन से क्या है, लोगों का मन भर चुका है। ये आपको पता होगा कि आरजेडी में अधिकांश जो नेता है वो क्या है, क्रिमिनल टाइप के हैं। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि एनडीए बहुत भली भांति, बहुत साफ सुथरे लोग हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उम्मीद जनसुराज से लगता है कि नई पार्टी है, नई पार्टी है, कुछ कर सकती है, हमको उम्मीद जनसुराज से है। कहीं ना कहीं लोगों को एक नई उम्मीद की तलाश रहती है, लेकिन अभी जो जनसुराज में मौजूदा राजनीति चल रही है, उनके जितने भी प्रत्याशी थे जो उनके लिए जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनसुराज ने उनका टिकट काट कर किसी और प्रत्याशी को दे दिया है। कितनी जगह से ये भी देखने को मिला है जो कि जदयू के प्रत्याशी थे उनको टिकट काट के दे दिया गया है। ये चुनावी लेखा जोखा है। अब प्रशांत किशोर जी खुद एक बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जनता का भरोसा उठ रहा है ना कि अब जब अपने प्रत्याशी के साथ वो खेल कर सकते तो हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे खेल। नहीं, जनता का भरोसा से थोड़ी उठेगा कौन विधायक बनेगा। जनता का भरोसा इससे उठेगा कि उन्होंने जो वादे किए हैं पलायन रोकने के लिए, जो बिहारियों के जो आत्मसम्मान की लड़ाई है उसके लिए अगर काम नहीं करेंगे तब भरोसा उठेगा। विधायक भाई 243 लोग ही ना बनेंगे विधायक। तो देख रहे हैं खुद चुनावी के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो खेलेंगे अपना। आपको क्या लगता है उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पलायन है वो रुक जाएगा? रुक सकता है। जो उनका जो मत है, जो जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से बिल्कुल रुक सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रशांत किशोर ने कहा है कि जितने बिहार के लोग अगर 10-12 हजार रुपये, 15 हजार रुपये के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक होता है कि स्वेच्छा से पलायन, मान लीजिएगा आप स्वेच्छा से आपको जॉब लगा, अमेरिका लगा, तब जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है कि मजबूरी में, विवशता में, दर्द में, पीड़ा में आप जा रहे हैं बाहर, और उसमें और एक अपनी स्वच्छता के साथ, एक अपने दिल के साथ, एक जुनून के साथ जा रहे हैं काम करने के लिए, उसमें इसमें बहुत डिफरेंस है। आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में मेरे देखने से नहीं होगा, बिहार की जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो बिहार की जनता कहीं ना कहीं या तो वो जदयू को तय कर रही है या तो फिर आरजेडी को तय कर रही है। ऐसा नहीं है, चुनावी नतीजा आने के बाद पता लगेगा। लेकिन नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं। उन्होंने अपने शुरुआती क्षणों में काफी अच्छा काम किया है। इस बात से कोई नहीं नकार सकता कि नीतीश कुमार ने बिहार को रोड दिया है, बिहार को जो है शिक्षा दिया है, शिक्षा में दिया है क्वांटिटी ऑफ शिक्षा। बिहार में जो क्राइम है उसको खत्म किया है नीतीश कुमार ने। क्राइम खत्म करने का मेरा मतलब ये है कि जो अपराध का जो पहले जो कमर्शियलाइजेशन था, क्या था कमर्शियलाइजेशन,
यानी कि जिस समय अपराध व्यापार था, अपराध का जो व्यापारीकरण था, उसको उन्होंने खत्म किया है। इस दुनिया से जो है बुराइयां खत्म नहीं की जा सकती हैं, लेकिन इस दुनिया में अच्छाइयां लाई जा सकती हैं। तो कभी ये मत सोचिए कोई सरकार आए और सोचे कि हम क्राइम को खत्म कर दें। ये क्राइम को खत्म आप नहीं कर सकते हैं, क्राइम खत्म होने वाला नहीं। हाँ, क्राइम का जो कमर्शियलाइजेशन है, मान लीजिए अभी गुस्सा है, किसी को गुस्सा है, किसी को आपसी रंजिश पे कुछ हुआ, उसको गोली मार दिया, मान लीजिए मार दिया, तो वो आवेग में गुस्सा में ये सब क्राइम तो चलता रहेगा, ये सब रुकने वाला नहीं है। लेकिन जो क्राइम एक कंस्पिरेसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत किया जाता है, एक गेम के द्वारा किया जा रहा है, तो उस क्राइम को सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ये आजकल बहुत सारे लोग झूठे आरोप भी लगा देते हैं बच्चों पे, चोरी का, डकैती का, झूठ मूठ का आरोप, मारपीट हुआ कुछ या कुछ नहीं, जो नाम डाल देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बिहार से या दुनिया से क्राइम खत्म नहीं हो सकती है, क्राइम तो रहेगा। हाँ, क्राइम के व्यापार को, क्राइम के कमर्शियलाइजेशन को खत्म किया जा सकता है। तो अभी जितने भी राजनीतिक में मंत्री हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, उनमें से तो 70% लोग अपराधी ही है। 70% नहीं, उसका डेटा तो अभी आया था कि अधिकांश लोग अपराधी नहीं कह सकते हैं। अपराधी तब उनको बोलिएगा जब वो कोर्ट से कन्विक्टेड हो जाएंगे, उनके ऊपर अपराध के या उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर आपराधिक चार्जेस लगे हुए हैं। अपराधी नहीं है, अपराधी तो ऐसे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप कोर्ट से साबित नहीं होगा तब तक वो अपराधी नहीं है, खुले घूमेंगे। लेकिन अच्छे छवि के लोग को राजनीतिक में नहीं टिकने दिया जाता, क्या ये मानना सही है? अच्छे छवि को लोगों को राजनीतिक में नहीं टिकने दिया जा रहा है, तो इसके पीछे जनता ना जिम्मेवार है। आप कोई पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो बोलिएगा कि है पढ़ा लिखा बनी क्या करी है, बोलते हैं ना भोजपुरी में, जी जी, ये क्या करेंगे, पढ़े लिखे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये क्या कर लेंगे, ये कौन है। और राइफल चलाता था, दो राउंड का मारता था 6 रन सिक्सर में। तो इस तरह के जो लोग हैं, तो पहले तो बिहार की जनता को अपनी मनोदशा को बदलना होगा। जब बिहार का जब लोगों का जब मनोदशा जब बदलेगा, जब बिहार की जब राजनीति जब इस पर होगी, ना जाति पे, ना धर्म पे, ना किसी बाहुबल के दम पे, मतलब बिहार की राजनीति पहले इसको धर्म से फ्री कीजिए, धर्म से देखिए, और दूसरा जाति से फ्री कीजिए। धर्म और जाति दोनों क्या है, दोनों एक नशा है, दोनों आपको बर्बाद कर रहा है। मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे जो जाति के लोग हैं वो हमारा काफी सपोर्ट करते हैं, ये बताइए, मान लिया आपको कोई जाति का लोग है, और आप चाहते हैं कि हमारी जाति के लोग आगे बढ़े, तो आपको अपने पटीदार के आगे बढ़ने से जलन क्यों होता है?